हाय फ्रेंड्स। पेशे से मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, साथ में मैं वास्तु में भी बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ। आपने देखा होगा मेरे जो जितने भी वीडियोस रहते हैं उसमें इंटीरियर डिज़ाइन आर्किटेक्चर से रिलेटेड मैं शॉर्ट्स शेयर करती रहती हूँ। साथ में मुझे वास्तु में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। सो आज मैं आपको वास्तु के हिसाब से बताती हूँ कि आपको किस तरह के प्लॉट लेने चाहिए। नॉर्मली क्या रहता है कि आप लोग जैसे भी आजकल जो ट्रेंड लगा हुआ है, आजकल फ्लैट्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो फ्लैट्स के लिए मैं डिफरेंट एक वीडियो बनाऊंगी। हाँ, जो लोग अभी प्लॉट सर्च कर रहे हैं या जिनको प्लॉट का फाइनल करना है, वो फाइनल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैं आज आपको सारे प्लॉट्स के शेप्स के बारे में बताती हूँ। ये मेरा कोई मतलब मैंने कोई ये चीज़ें खुद से नहीं बनाई हैं, ये वास्तु के अकॉर्डिंगली है। मैं सारे शेप्स आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि किस शेप का प्लॉट आपको लेना चाहिए, सो दैट अगर आप ले चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका रेमेडी बता सकती हूँ आपको कि अगर आपने कोई शेप ऐसा लिया है उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। बाकी ये जो मैं अभी आपको शेप्स बताऊंगी, अगर आप अभी सर्च कर रहे हैं प्लॉट तो कोशिश कीजिए, अगर आपको इस शेप का मिलता है तो आप उसे प्लीज़ प्रेफर कीजिएगा। बेशक आपका थोड़ा अमाउंट उसमें ज़्यादा लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके स्क्वायर शेप्स। स्क्वायर शेप्स ऐसे रहते हैं कुछ। सो स्क्वायर शेप्स में क्या रहता है, मान लीजिए आपका ये 50 फीट है, राइट। सो ये वाला जो एरिया होगा वो भी आपका 50 फीट ही रहेगा। सो दिस इज स्क्वायर शेप प्लॉट। सो ये वाले जो प्लॉट्स रहते हैं ये बहुत ही बेस्ट रहते हैं। मतलब अगर स्क्वायर शेप का आप प्लॉट लेते हैं तो बिना सोचे समझे उसे ले लीजिए, क्योंकि ये इस तरह के प्लॉट्स आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं, हैप्पीनेस लेके आते हैं और प्रोग्रेस लेके आते हैं। तो अगर आपको कोई भी सेम लाइक 50 by 50 है, 25 by 25 है, वट एवर द साइज इज, सो जस्ट उसको आप 1 मिनट में ओके कर दीजिए। इस तरह के प्लॉट जो रहते हैं स्क्वायर शेप के बेस्ट रहते हैं बाय करने के लिए। सेकेंड शेप आपकी आती है स्क्वायर शेप, सॉरी रेक्टेंगुलर शेप आती है, रेक्टेंगुलर शेप। सो ये जो रेक्टेंगुलर शेप के प्लॉट्स रहते हैं, आपको अभी मैं सिर्फ शेप्स बता रही हूँ, मे बी आपकी एंट्री हो सकती है यहाँ से। अगर आपकी एंट्री यहाँ से है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वास्तु एक ये नहीं है कि आपको आपका मेन डोर ईस्ट में होना चाहिए या आपको नॉर्थ में होना चाहिए। ये बहुत ही डिटेल प्रोसेस है वास्तु भी। तो आप मेरे से कनेक्ट रहिए, आपको मैं वीडियोस में सारे डिटेल्स यहाँ पे डिटेल में समझाती रहूँगी। सो नाउ जो आपकी रेक्टेंगल शेप के प्लॉट्स होते हैं बेस्ट रहते हैं, उनमें आपका लेआउट बहुत अच्छा बनता है। लाइक लेआउट प्लान के लिए मैं डिफरेंट आपको एक्सप्लेन करूँगी कि लेआउट प्लान कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है। बट इसमें आपका मेन एंट्री है, सो यहाँ से अगर आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ से आपका मेन गेट है, सो तो ये आपका ओपन स्पेस बन सकता है। यहाँ पे आपका मेन गेट आ गया। इसका अंदर का लेआउटिंग इज अ डिफरेंट पार्ट, सो दीज आर द बेस्ट। नेक्स्ट आते हैं राउंड शेप। राउंड शेप बेसिकली देखने को बहुत कम मिलते हैं, मिलते ही नहीं है राउंड शेप के आजकल। बहुत मैंने भी अभी तक एक या दो प्लॉट से राउंड, मतलब बहुत ही मुश्किल है। बट हाँ, अगर आपके पास इस तरह का कोई स्क्वायर मिल गया है या आपके पास ऐसा कोई प्लॉट है, तो आप आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिज़ाइनर से उसको राउंड शेप में डिज़ाइन करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डिज़ाइन नहीं करा सकते, आप डिज़ाइन करा सकते हैं उसको। मैं आपको दोबारा शेप दिखाती हूँ कैसे। तो नॉर्मली अगर इस तरह के प्लॉट में बोल रहे हैं, इस तरह के प्लॉट नॉर्मली राउंड शेप के देखने को नहीं मिलते हैं। राउंड शेप मैंने देखे ही नहीं है आज तक, बहुत रेयर। मतलब राउंड, मेरे एक वीडियो में राउंड शेप के मैंने वीडियो डाला था, उसमें आपके राउंड शेप के स्ट्रक्चर्स तो लोग बनाते हैं,
और ये काफ़ी अच्छे माने जाते हैं एज पर वास्तु। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो अगर इस तरह की बात करें, मान लीजिए आपका प्लॉट ऐसे है, इफ़ यू हैव अ प्लॉट लाइक दिस, तो आप किसी भी डिज़ाइनर से उसको राउंड शेप में डिज़ाइन करा सकते हैं। अगर ऐसा प्लॉट है आपके पास, इसमें वास्तु की रेमेडीज करा के आप ये जो राउंड पार्ट है, राउंड पार्ट को आप अच्छे से किसी भी आर्किटेक्ट से या डिज़ाइनर से आप डिज़ाइन करा सकते हैं। सो ये हो गया आपका राउंड शेप का प्लॉट, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब कुछ प्लॉट्स मैं ऐसे बताती हूँ जो कि अच्छे नहीं माने जाते हैं। सो उनका शेप, लाइक अगर आपके पास आपको इस तरह का इस शेप का प्लॉट मिलता है, ऐसे आ गया आपका लाइक दिस, मतलब एक तरफ से उसका फ्रंट या बैक ज़्यादा है एंड फ्रंट कम है, कभी भी इस तरह का प्लॉट आपको बाय नहीं करना है। इस शेप का प्लॉट बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है और आपको इस तरह का प्लॉट कभी बाय भी नहीं करना है। मेरा सजेशन है, नेवर बाय अ प्लॉट लाइक दिस शेप। इसमें मे भी हो सकता है आपका फ्रंट नैरो हो, बैक आपका ब्रॉड हो। सो दिस इज नॉट रिकमेंडेबल, ये आपको बाय ही नहीं करना है कभी भी। नेक्स्ट प्लॉट मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का आपको बाय नहीं करना है। नेक्स्ट जो प्लॉट है आपको, अगर आपको इस शेप का प्लॉट मिलता है ऐसे, लाइक ऐसे, इसमें बहुत सारे इस तरह के कट हैं, सो लाइक दिस नॉर्मली ऐसे प्लॉट होते भी नहीं हैं, तो बहुत सारे कॉर्नर जनरेट हो रहे हैं इसमें। ये प्लॉट भी आपको कभी भी बाय नहीं करना है, इससे भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बेसिकली इसमें प्रॉब्लम आती है आपको डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, इसमें बहुत कष्ट आते हैं, आपकी लाइफ के लिए बहुत कष्टकारी होते हैं इस तरह के प्लॉट्स जो। सो नेक्स्ट आते हैं इस तरह के अगर प्लॉट्स देखने को मिलते हैं, इस तरह के तो मैंने देखे हैं, मतलब ऐसे स्ट्रेट होता है पीछे से राउंड, ऐसे भी हो सकता है। तो इस तरह के प्लॉट्स भी आपको बाय नहीं करने हैं। ये शेप भी अच्छी नहीं मानी जाती है वास्तु में। इस तरह के शेप्स भी आपको बाय नहीं करने हैं। एक शेप आती है इस तरह की, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो एक होती है आपकी बाल्टी नुमा शेप जिसे बोलते हैं, ये ऐसे आ गया आपका, ऐसे मतलब फ्रंट अगेन आपका ऐसे है, राइट, एंड ऐसे है, एंड यहाँ से भी कर्व है, ये टेपर आ रहा है एंड स्ट्रेट आ रहा है। सो इस तरह के भी प्लॉट्स आपको कभी भी लाइफ में बाय नहीं करने चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ एरियाज़ में, पहाड़ी एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि पहाड़ी एरिया रहता है, तो वहाँ पे ये वाला मान लीजिए खेत ही है, खेत मैंने नॉर्मली देखे हैं ऐसे होते हैं, दूसरे का खेत ऐसे रहता है, शेप्स ऐसे रहती हैं। सो ठीक है, खेती के लिए ये ठीक है, लेकिन आपको घर बनाने के लिए इस तरह के कभी भी परचेज नहीं करने हैं। एक और शेप मैं बनाती हूँ। सो इस तरह की अगर शेप वाला आपको घर मिल रहा है, इस तरह के, मतलब पहले भी मैंने बताया था कि अलग अलग टाइप के अगर कॉर्नर्स मिल रहे हैं आपको, उस तरह के भी घर नहीं खरीदने हैं। तो घर खरीदने से पहले बहुत सोचना चाहिए, घर खरीदने से पहले भी सोचना चाहिए, या प्लॉट खरीदने से पहले भी सोचना चाहिए। तो मेनली मैंने आपको 3 शेप्स बताए हैं, मैं दोबारा बताती हूँ किस तरह के घर आपको परचेज करने चाहिए जिनसे आपको प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है, आपकी वेल्थ बढ़ सकती है, आप तरक्की कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 शेप्स मैं दोबारा बताती हूँ, बेस्ट हैं ये। रेक्टेंगुलर, दिस इज रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और राउंड शेप। ये तीनों ही शेप्स आपका
ये स्क्वायर, रेक्टेंगुलर एंड राउंड। कोशिश कीजिए कि इस शेप के ही आप हमेशा प्लॉट जो हैं बाय कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।